नमस्कार। कैसे सभी आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। एक बार सभी जुड़ जाएं तो आगे का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। विश्व का भूगोल का आज प्रथम लेक्चर है आपके लिए। और कल ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था, परंतु कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे इसे आगे पोस्टपोन करना पड़ा और आज 3 बजे से मैंने इस लेक्चर को रखा था। तो दोस्तों, एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और जो लोग जुड़ते जाएं वो वीडियो को शेयर करते चलेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचती चले। तो एक बार सभी जुड़ जाएं। जो व्यक्ति ना जुड़ पाए वो इसको रिकॉर्डेड के फॉर्म में पोस्ट कर दिया जाएगा, वीडियो को जरूर देखें। यदि वो इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ज्योग्राफी से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इस प्रकार मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा, एक एक चीज़ों का बहुत महीन और बारीकता से अध्ययन आप करेंगे। मैप को समझते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर मैप समझ में नहीं आता है। तो मैप आप हमारे साथ समझिए, हमारे साथ अध्ययन करिएगा मैप का। आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा और विश्व का भूगोल में आरंभ कर रहा हूं आज से। आज हमारी पहली कक्षा है। इस कक्षा में हम लोग बेसिक समझेंगे, पहले पृष्ठभूमि समझेंगे भूगोल की, विश्व के भूगोल की। मैप एक एक करके समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, साथ बनाए रखिएगा, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। अभी तो क्लासेस को मैंने स्टार्ट किया है, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है। सभी दोस्त जुड़ जाए एक बार, जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं। 1 महीने भी नहीं हुआ लेक्चर को स्टार्ट किए हुए, परंतु काफ़ी दोस्तों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू। एक बार जरा कमेंट करके बता देंगे जो भी दोस्त जुड़ गए हैं, क्या पिक्चर क्लियर दिख रही है? क्योंकि कल ये समस्या ज़्यादा हो रही थी कि पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी। तो दोस्त लोग कमेंट करके अपना बता देंगे कि हाँ सारी चीज़ें ओके हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि टेक्निकल इशू था कल थोड़ा सा, इस वजह से। तो आपको आज दिख रहा होगा। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, विश्व का भूगोल, जैसे कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी जो शब्द आया है वो ज्योग्राफिया नामक लैटिन वर्ड से आया है। उस ज्योग्राफिया का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, यानी द स्टडी ऑफ अर्थ। हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे 1 बाय 1 करके। तो दोस्तों, एक एक करके चीजें हम लोग समझेंगे। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं तो मैं आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करूं। देखिए, ये अर्थ है। जब पृथ्वी एक आग का गोला थी तो इसमें ठंडा होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जो थल का होता है और दूसरा भाग जल का होता है। एक भाग थल का होता है और दूसरा भाग जो है वो जल का होता है। थल वाले भाग को, इसकी जो संयुक्त रूप से इसकी उत्पत्ति होती है वो पेंजिया से होती है, जबकि जल वाले भाग की संयुक्त रूप में इसको कहा जाता है पैथालासा। पैथालासा कहा जाता है। जो थल का भाग था उसे पेंजिया और जो जल का भाग था उसे पैथालासा की संज्ञा दी गई। इसमें ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इस वाले भाग को, जो ये वाला भाग यहां का है, इसे कहा गया दक्षिणी पेंजिया। दक्षिणी पेंजिया। और इस ऊपर वाले भाग को कहा गया उत्तरी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पहले आप समझेंगे कि विश्व का भूगोल क्या क्या चीजें आपको समझनी है। तो उत्तरी पेंजिया ये ऊपर का भाग, दक्षिणी पेंजिया ये नीचे, यानी साउथ पोर्शन और नॉर्थ पोर्शन, इन्हें दक्षिणी पेंजिया और उत्तरी पेंजिया कहा गया। जल जो भाग था इसे पैथालासा का नाम दिया गया। फर्दर ये जो आपको दिख रही है उत्तरी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया, इनमें प्लेटों में खिंचाव होता है। प्लेटें पाई जाती हैं जो भूगर्भ में, ये प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं। इनमें गति जो है अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। प्लेटों में जब गति होती है, खिंचाव के कारण प्लेटें खिसक जाती हैं और खिसकने से ही ये भूमि खंडों में बट गए। दक्षिणी पेंजिया और उत्तरी पेंजिया ये अलग अलग भूमि खंडों में बट गए। तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो महासागर है, महासागर की उत्पत्ति किससे होती है? पैथालासा से होती है। महासागर की उत्पत्ति
पैथालासा से होती है। वहीं पर अगर हम देखें कि महाद्वीप की उत्पत्ति किससे होती है, महाद्वीप की जो उत्पत्ति होती है वो पेंजिया से होती है। महाद्वीप की उत्पत्ति पेंजिया से। यही पेंजिया कालांतर में छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। प्लेटों में खिंचाव और उनके खिसकने के कारण अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं महाद्वीप, और ये पेंजिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दक्षिणी पेंजिया और उत्तरी पेंजिया, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। कालांतर में इस उत्तरी पेंजिया को कहा गया था अंगारा लैंड। कालांतर में इसे अंगारा लैंड कहा गया। वहीं पर दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड कहा गया, यानी अंगारा लैंड उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो यहां से कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, और जो गोंडवाना लैंड है इसमें कौन कौन से महाद्वीप है या कौन कौन सा भूमि का क्षेत्र है, वो प्रश्न बन जाते हैं। तो इनको हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करते चलेंगे। ओके, तो एक एक करके, और दोस्तों सभी नोट्स बनाते चलेंगे। आज प्रथम लेक्चर है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से हम लोग चलेंगे और आपके सारे प्रश्नों को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। तो जो दोस्त जुड़ते जाए वो वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे। तो इतना कुछ आपने समझ लिया कि ये पृथ्वी थी जब आग का गोला थी। कुछ समय बाद ये ठंडी होती है, कुछ भाग इसमें जल का होता है और कुछ भाग थल का। तो ये बनता क्या है, महासागरों की जो उत्पत्ति होती है पैथालासा से, और पेंजिया की उत्पत्ति महाद्वीपों से, ये पेंजिया से महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। महाद्वीपों में जो दक्षिणी पेंजिया है इसको कालांतर में गोंडवाना लैंड कहा गया, उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड कहा गया। आई होप यहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व मैंने स्टार्ट कर दिया है, नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलेंगे। 7 महाद्वीपों में, संपूर्ण विश्व 7 महाद्वीपों में और 5 महासागर में विभक्त है, बटा हुआ है। संपूर्ण विश्व 5 महासागर में और 7 महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है। पूरा जो हमारा विश्व है, अर्थ है, इसमें 7 महाद्वीप है और 5 महासागरों से मिलकर ये बना हुआ है। अगर हम इनको समझने की कोशिश करें थोड़ा मैप में, तो एक बार जरा आप लोग, और साथ में मेरे मैप भी आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, आप समझ लेंगे इस मैप को अच्छे से, जिससे आपका कोई क्वेश्चन इसका छूटे ना। तो बना लेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। Like this. लाइक दिस। ये आप जो है मैप देख रहे हैं, और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे काफी सारे प्रश्न जो है आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार मैप अच्छे से आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, चीजों को स्पष्ट करता हूं। देखिए, ये आपके सामने एक वर्ल्ड का मैप है। इसमें से सबसे पहले हम लोग 7 महाद्वीपों को समझेंगे, फिर 5 महासागरों को हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये आपका खाली पोर्शन है यहाँ पर, ये दिस वन, ये आपका जल का पोर्शन है, ठीक है, ये आपका जल का पोर्शन है। और जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका थल का पोर्शन है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये बेसिक समझ का हमारा ये लेक्चर है, और इसको हम लोग बेसिक से ही सारी चीजें समझेंगे, फिर एक एक करके हम सभी का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग इसको बेसिक समझेंगे, उसके बाद देन हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिएगा, यहां से ये थोड़ा सा सेपरेट होता है, लाइक दिस।
इधर का जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा एशिया है, एशिया। ये पोर्शन आपका यूरोप है, एंड दिस वन इज उत्तरी अमेरिका, एंड दिस इज दक्षिणी अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, एंड दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आपको मिल जाएगा सबसे लास्ट में इधर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। कुल मिलाकर आपके 7 महाद्वीप हैं। संपूर्ण विश्व 5 महासागर और 7 महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है। पहले हम 7 महाद्वीप पढ़ेंगे एक करके। देखिए पहले इनको समझ लीजिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इनको अगर हम क्रम से देखें गाइस, यानी सबसे बड़ा और घटते हुए क्रम में देखें, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया क्षेत्रफल के आधार पर। और देखिए जो भी कुछ मैं बोलता हूं सब महत्वपूर्ण है, आप उसको लिखते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैप समझ रहे हैं, आप नोट भी कर लेंगे। और अगर एक बार छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिमाइंड करके पढ़ेंगे तो फिर आपको वही चीजें मिलेंगी, आपको दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। 7वां, एक बार फिर से देखिएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया से छोटा अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। ये घटते क्रम में था, बढ़ते क्रम में आप उल्टा कर लीजिएगा इसको। तो ये तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारे महाद्वीप। प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आप नोट करते चलेंगे 1 बाय 1 करके, तो चीजें आपकी स्पष्ट होती चलेंगी। तो ये आपने जो देखा कुछ इस तरह से, ये आपके महाद्वीप। महाद्वीपों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम महाद्वीपों के जो प्रश्न हैं इसको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक जो आपका एक एक महाद्वीप है इस पर हम एक एक लेक्चर बनाएंगे, एक एक वीडियो एक एक महाद्वीप पर बनाएंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका आपको मैं एक बार पढ़ाऊंगा, एक बार दक्षिणी अमेरिका पढ़ाऊंगा, फिर अफ्रीका पढ़ाऊंगा, फिर यूरोप, फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार 7 लेक्चर 7 वीडियो हमारे इस पर बनेंगे हर महाद्वीप पर। आप लेक्चर मिस मत करिएगा। शुरू से आज पहली क्लास से आप जुड़ रहे हैं, अंतिम तक आप पढ़ते रहेंगे और आप यकीन मानिए पेपर में आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको मैप रट जाएंगे बिल्कुल। आप ऐसे पढ़ेंगे कि आप किसी को आराम से पढ़ा सकेंगे, कुछ ऐसे देखिएगा। तो चीजों को आप समझते चलेंगे 1 बाय 1 करके। मैं बहुत वैसी बात नहीं करूंगा लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप देखिए कि चीजें समझिए इनको अच्छे से। ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये जो आपको दिख रहा है ये है यूराल पर्वत। आज दोस्तों हम सिर्फ समझ विकसित कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आज ये पूरे वर्ल्ड के मैप के कॉमन क्वेश्चन होंगे और आप समझ विकसित कर रहे हैं। हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। विश्व की नदियां, हर एक महाद्वीप की अलग अलग नदियां, पहाड़, पर्वत, झरने, मिट्टियां, हर चीज पढ़ेंगे। तो वो हम अलग अलग से सारे वीडियो तैयार करूंगा मैं। लेकिन अभी जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज समझ विकसित कर रहे हैं और पहला वीडियो है हमारा, इसलिए। तो देखते हैं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो ये मैं आपको क्रम पूरा बता चुका हूं। एशिया और यूरोप की सीमा रेखा पर एक पर्वत पाया है जिसका नाम है यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप दोनों किस पर्वत से अलग होते हैं? यूराल पर्वत से। एशिया और यूरोप दोनों किस पर्वत से अलग हो रहे हैं? यूराल पर्वत से दोनों अलग हो रहे हैं। ये बीच में यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से यहां पर आप देखेंगे छोटा सा, तो यहां पर आपको एक सागर मिलेगा। इसका नाम है कैस्पियन सागर और इसका नाम है काला सागर। इसका यहां पर जो नाम दिया गया है ये है भूमध्य सागर। ये आपका बीच में दिख रहा है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है।
मैप बना लीजिएगा या मैप आपके पास हो तो उस पर देखिएगा, ठीक है, चीजों को समझेंगे हम लोग। तो एशिया और यूरोप, हालांकि दोनों एक ही भूमिखंड का हिस्सा है, यूरोप और एशिया दोनों मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं, दोनों आपस में मिलकर इनको यूरेशिया कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही भूमिखंड के हिस्से हैं आपके सामने। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, दोनों के बीच में देखिए, कभी भी किसी महाद्वीप को, किसी देश को अलग करने के लिए प्राकृतिक लाइन होती है, या कोई नदी होगी, या कोई घाटी होगी, या कोई पहाड़ होगा, या कोई पर्वत होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर, तभी वो अलग होगा। ऐसे ही एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत, ये देख सकते हैं आप, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सागर, ये कौन सा सागर है, ये है कैस्पियन सागर। इसके नीचे आपको मिलेगा काला सागर, काला सागर, और ये आपका जो यहां पर देखने को मिल रहा है ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में अंदर तक घुस गया है, आप देखिए अंदर तक, गहराई तक घुस गया है, इसीलिए इसे कहा गया है भूमध्य, जमीन के अंदर घुस गया है, दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। ये अंदर तक आप देख सकते हैं घुस गया यहां तक। तो भूमध्य सागर इधर यूरोप और अफ्रीका के मध्य में सीमा रेखा जो बना रहा है, यह है भूमध्य सागर। आप इधर अंदर तक देख सकते हैं, ये गहराई तक आए, इसे कहते हैं लाल सागर, ये है लाल सागर। तो आप देखते चलेंगे, ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर। अब देखिए, अफ्रीका और यूरोप के बीच में सीमा रेखा कौन बनाता है, भूमध्य सागर। ये हम ये कह सकते हैं भूमध्य सागर से यूरोप और अफ्रीका अलग होते हैं। एशिया और अफ्रीका की सीमा रेखा जो बनती है लाल सागर के साथ, ये लाल सागर के साथ शेयर करता है सीमा रेखा, एशिया की और अफ्रीका की सीमा रेखा लाल सागर। ये अंदर तक लाल सागर आप देख सकते हैं। तो ये अंदर प्रवेश कर गया है। तो ये मैं छोटा सा क्वेश्चन यहां पर, क्योंकि बॉर्डर लाइन की बात मैं कर रहा था, यहां पर उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सेपरेट है, आप जैसा कि देख सकते हो। दक्षिणी अमेरिका भी सेपरेट है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में एक नहर है यहां पर, इसे कहा गया है पनामा नहर, इसे कहा गया है पनामा नहर। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का जो जुड़ाव बिंदु है वो है पनामा नहर। पनामा नहर से दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वन बाय वन करके, परंतु अभी जितना आपको पढ़ा रहा हूं ये बेसिक समझ विकसित कर रहे हैं आप, इसलिए जितना मैं बता रहा हूं उन चीजों को, सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक चीज आप नोट करते चलेंगे तो ध्यान से चीजें आपके सामने, और मैप दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ज्योग्राफी में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, जीएस में, तो आपको मैप पढ़ना पड़ेगा, वरना हमसे नहीं पढ़ेंगे तो किसी और से पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो ये पनामा नहर, पनामा नहर कई बार प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहां एक देश है पनामा, यहां एक देश है पनामा। पनामा देश जो है दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है, दक्षिणी अमेरिका से जुड़ जाता है, तो ये इसी के नाम पर पनामा नहर है हमारी। ये पॉइंट एक देख सकते हैं यहां पर, ये ग्रीन है, मैं इसको ग्रीन लिखे दे रहा हूं, इसमें मैंने लिख दिया। ग्रीन का अर्थ होता है ग्रीनलैंड। ग्रीन का अर्थ क्या है, ग्रीनलैंड है दोस्तों, ग्रीन का अर्थ है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है, हालांकि ये उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, परंतु राजनीतिक रूप से इस देश का अधिकार है। यहां पर एक देश है डेनमार्क, यहां पर एक देश है डेनमार्क, इस पर डेनमार्क का अधिकार है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो ये बेसिक जो समझ आप विकसित कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझते चलेंगे। इसके बाद फर्दर और आगे देखते हैं, तो भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, इन दो को जोड़ने वाली एक नहर बनाई गई। यहां पर एक नहर बना दी गई है और इस नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर सन 1869 ईस्वी में बनाई गई थी। यहां पर जो देश है वो है मिस्र, यहां पर जो देश है वो है मिस्र। मिस्र की सरकार ने इस नहर का निर्माण करवाया था। अब निर्माण क्यों करवाया गया, रीजन क्या था कि यूरोप से व्यापारी वर्ग जो आते थे वो, इनको इतना लंबा सफर तय करना पड़ता था, यानी यहां यूरोप से आएंगे तो ये अटलांटिक महासागर से होते हुए यहां भारत तक पहुंचते थे, या चाइना तक आते थे, या अन्य कंट्रीज इधर पहुंचते थे लंबा। तो इसी कारण यहां बीच से ये भूमध्य सागर से प्रवेश करते हैं, इस स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश करते हैं और सीधे इधर आ जाते हैं, इंडिया वगैरह में अपना व्यापार यहां अच्छे से कर सकते थे।
तो ये एक बहुत अच्छा व्यापारिक दृष्टि से एक मार्ग बना दिया गया। तो मिस्र की सरकार ने इस मार्ग को बना दिया। इससे काफी हद तक जब ये बना दिया गया यहां पे मिस्र की सरकार के द्वारा, तो इस पर मिस्र की सरकार टैक्स लेने लगी। मिस्र की सरकार इस पर टैक्स लेने लगी और मिस्र की सरकार का लगभग आप मानकर चलिए कि 2/3, 3 में से 2 भाग इसी टैक्स के कारण उसकी जीडीपी में आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे एक पॉइंट यहां से। अब थोड़ा सा और आगे कुछ बातें कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं, इसकी समझ विकसित कर लेते हैं। यहां पर आपको कुछ द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। कुछ द्वीप समूह देखने को मिलेंगे इस टाइप से। यहां पर छोटे छोटे द्वीप समूह लगभग 13,000 द्वीप समूह हैं। मैंने बताया छोटे छोटे द्वीप समूह लगभग 13,000 द्वीप समूह हैं। और ये कौन सा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया। ये द्वीप समूह है इंडोनेशिया का। ये इंडोनेशिया का द्वीप समूह है जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं और 13,000 में लगभग 6,000 पर जीवन पाया जाता है इन्हीं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया जो है ये 13,000 द्वीप है, लेकिन इस पर 6,000 पर लगभग जीवन है। हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। जो दोस्त मेरे अभी जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करते चलेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो आप लोग जब पढ़ाई में बिजी हो जाते हो तो शेयर करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा था, शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और जो गरीब बच्चे हैं, दूर के बच्चे हैं, उन तक भी मेरी बात पहुंचे कि वो भी पढ़ सकें। जो कोचिंग संस्थान तक नहीं आ सकते हैं या कोचिंग की फीस का वहन नहीं कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकें, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है, तो वो पढ़ सकते हैं अपनी क्लासेस को। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे दोस्तों इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया 13,000 द्वीप समूह इसमें है, ध्यान रखना। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ओके, ऑस्ट्रेलिया इसके नीचे आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वो आगे हम लोग देखेंगे उनको। इंडोनेशिया विश्व में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह है। आपसे प्रश्न पूछा था सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। जो द्वीपों का समूह सबसे ज्यादा किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया। अब इतना कुछ आप समझ गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन अब जो आपको कुछ चीजें और बतानी है, वो पहले आप महासागर को देख लीजिए, तो आपको महाद्वीप और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बीच का जल क्षेत्र, ये वाला, ये है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, यूरोप के पश्चिम में, दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में और अफ्रीका के पश्चिम में। ये आप देख सकते हैं बीच में जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है। इधर जो महासागर है ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर, और इधर एक महासागर है जिसे हम कहते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। यहां पर भारत, ये इंडिया आपका है। अगर इधर देखा जाए, ये आपका यहां पर इंडिया, लाइक दिस, ये इंडिया। इंडिया के नीचे यहां पर हिंद महासागर। अंटार्कटिका के ये चारों तरफ फैला हुआ यहां पर, इसे कहते हैं दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, दोनों, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। और यूरोप के ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ यहां पर है आर्कटिक महासागर। यूरोप के ऊपर आर्कटिक महासागर। तो कुल महासागर कौन कौन से हो गए, मैं आपको इनको क्रम से बता देता हूं, क्योंकि इनका क्रम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उससे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर। चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी महासागर। और पांचवा सबसे बड़ा महासागर जो है, छोटा सबसे कह सकते हैं हम, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों महासागर को हमने क्रम से देखा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, चौथा सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी सागर, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर।
एक बार मैप में इनको हम पुनः समझते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से अवस्थित हैं, तो इसे क्रम से हम लोग समझेंगे। तो विशाल कुमार जी कैमरा दूर रखो। विशाल कुमार जी कैमरा दूर रखने का कोई वो नहीं है, इसीलिए देखिए आपको दूर रखने से लेटर क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लासेस जो है फेसबुक पर चल रही हैं, दैट्स वाई। तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई और समस्या है तो वो शेयर करें आप मुझसे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अच्छे से। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते चलें, जिससे ज्यादा लोग इसे समझ सकें और पढ़ सकें अच्छे से। एक एक मैं पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। इन सभी महाद्वीपों पर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो आपको एशिया पर मिलेगा, एक वीडियो आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब इस तरह से। और आपको यकीन मानिए एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू क्लासेस डेली हो रही हैं। पेज को विजिट करते रहिएगा, पेज को लाइक करते रहेंगे और विजिट करते रहेंगे, चीजें आपको वहां मिलती रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार से मैं बात कर रहा था महासागर की। एक बार पुनः देखिए, आज हम लोग बेसिक समझ विकसित कर रहे हैं। ये महासागर जो आपका बीच में दिख रहा है, ये दिस वन, ये महासागर आपका, जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर और इधर पश्चिमी प्रशांत महासागर। कुछ दोस्तों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रशांत महासागर दो कैसे हो गए, पूर्वी और पश्चिमी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, अर्थ जो है वो एक ग्लोब को आप फील करिए, जस्ट महसूस करिए, अपनी कल्पना करिए कि अभी तो ये आपको बोर्ड में दिख रहा है, लेकिन आप कल्पना करिए अगर इसको मैं मोड़ दूं, एक गोल आकृति का बना दूं, तो ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों मिल जाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो कुछ ऐसा ही, इसीलिए फ्लैट में जब आप देख रहे हैं तो पूर्वी प्रशांत इधर है, क्योंकि इधर जो दिशा है पूर्व है और इधर जो दिशा है वो पश्चिम है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे विशाल महासागर है प्रशांत महासागर। इसकी आकृति कुछ ऐसी है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में महासागर है पूर्व प्रशांत महासागर। ये आपको महासागर दिख रहा है अटलांटिक महासागर, जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति एस आकार की है, जैसे एस नहीं होता है एस आकार का, वैसा आप देख सकते हो, लाइक दिस। ये देखिए एस आकार की आकृति है। तो एस आकार की आकृति वाला महासागर अटलांटिक ओशन है। इसके बाद आप देख सकते हो तीसरा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इसका हिंद महासागर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हिंदुस्तान है यानी भारत है, उसी के दक्षिण में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है यहां तक, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है हिंद महासागर। अगर हम देखें कि जो दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिका तक फैला हुआ है, ये दक्षिणी महासागर, या जिसे हम अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, इस दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर की संज्ञा भी दी जाती है। इसी महासागर को, दक्षिणी महासागर को, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। आर्कटिक महासागर जो सबसे ऊपर है यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ है, इस आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन, आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और दोस्तों एक बात और देखिए, जो भी कुछ मैं आपको बताता चल रहा हूं वो सब आप मैप में समझ लेंगे, एटलस होगा सबके पास, या नहीं है तो बना लेंगे तुरंत, 2 मिनट लगना है, और पॉइंट आउट कर लेंगे उनको, वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे। लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद वीडियो आराम से डाल दिया जाएगा, आप पेज पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर आराम से वीडियो को देखिए और सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलेंगे, किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, आपको मैं यहीं पर पूरी ज्योग्राफी लर्न करवा दूंगा। तो मेहनत से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके हम लोग लेक्चर सारे पढ़ लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जो मैंने पहले भी समझाया आपको, तो आज समझ विकसित कर रहे हैं, तो आज इसे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं लाइक दिस, एक ये लाइन गई, दूसरी ये लाइन गई और तीसरी ये लाइन गई। ये तीनों लाइनें कौन कौन सी हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे। ये आपकी जो बीच में है 0 डिग्री अक्षांश, अंशुमान मिश्रा, बिल्कुल सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके दोस्तों। ओके, देखिए ये जो बीच में लाइन आपको दिख रही है ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। इसे कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ,
इसे कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ।